नाउ बेटा थर्ड नेम रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा तीसरे वाली? फिटिक रिएक्शन। पहली थी वुड्स रिएक्शन, सेकंड थी वुड्स फिटिक रिएक्शन, अब थर्ड है हमारी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, पहले में हमने 2 बार आर लिया, दूसरे में हमने एक आर और एक ए आर लिया, तीसरे में हम दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग ले लेंगे। Again the 2 moles of ARX react with dry ether and we get dry 2AR like this। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है बेटा। ये क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। कि क्लोरोबेंजीन लिया हमने और उसके 2 मोल्स को हमने रिएक्ट करवाया एंड देन व्हाट वी गेट बेटा, यहाँ पे बॉन्ड लगेगा, ऊपर भी लगा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है एंड दिस द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज बाईफिनाइल। क्या नाम बोलते हैं बेटा इस प्रोडक्ट को हम? बाईफिनाइल। क्लियर है बेटा? क्या बोलेंगे बेटा इस प्रोडक्ट को हम? बाईफिनाइल। तो बेटा ये 3 नेम रिएक्शन एक जैसी है। कौन कौन सी है 3 नेम रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ रिएक्शन है बेटा आपकी fourth name reaction is Ullmann's reaction। Ullmann's reaction भी सेम काइंड ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम 2 मोल्स ऑफ ArX लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, हम सोडियम मेटल की बजाय किसको लेते हैं? कॉपर को। कॉपर को जब हम लेंगे द नेम ऑफ द रिएक्शन बिकम्स Ullmann's reaction और वी गेट दिस अगेन द सेम प्रोडक्ट बाईफिनाइल along with copper 2 moles of copper X। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है और इसको याद रखना बेटा कि ये क्या है? उल्मन्स रिएक्शन, जिसमें सोडियम की बजाय हम कॉपर मेटल को लेते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा आप डी वर्ड कहीं पर भी पढ़ें, डी का मतलब होता है निकलना, किसी चीज का रिमूवल। कार्ब ऑक्सी का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। किसका रिमूवल हम बात करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं तो ये किस में से हम निकालते हैं? वी रिमूव इट फ्रॉम द सोडियम सोल्ट ऑफ एन एसिड। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। COH एसिड होता है बेटा, H को हटा के हमने Na लगा दिया तो वो सोडियम बन गया। तो सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड की रिएक्शन जब हम सोडा लाइम, सोडा क्या होता है? NaOH और लाइम क्या होता है? CaO। तो हम क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बाहर निकलता है बेटा? देखो Na2CO3 क्या बाहर निकलता है साइड में? Na2CO3। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया एंड वी गेट एल्केन। क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा हमारा? एल्केन। हाँ, अब R की वैल्यू कार्बन के रिगार्डिंग कुछ भी हो सकती है आपकी, कार्बन भी हो सकता है, ये बेंजीन भी हो सकती है। मैंने आपको जनरल सिखा दिया कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो हम क्या लेते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड, और सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड को किससे रिएक्ट करवाया बेटा? सोडा लाइम से रिएक्ट करवाया। दैट वी विल गेट एल्केन along with Na2CO3। So this type of name reaction is called the decarboxylation। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बेटा आपकी, करे बेटा, मैं रब कर रही हूं इसको। 5 हो गई है बेटा। 6th वन इज
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप कहोगे मैडम इसमें भी तो सोडियम की जगह मैग्नीशियम है, तो हम इंटरचेंज कर ले। नहीं बेटा, इससे हमारा बनता है RMgX। इस RMgX को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला रिएजेंट, इससे हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी से ब्रेक डाउन करते हैं, बेटा मेरे यूज किए हुए शब्दों को सुनो और ध्यान से। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो बेटा ये बॉन्ड टूट जाता है, यानी यहाँ पे H मिल जाएगा इसको और यहाँ OH, यानी वी गेट एल्केन when we react MgOH बाहर निकल जाएगा, we get alkane from the direct hydrolysis of Grignard reagent। Is it clear बेटा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX से हम जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अब बेटा ये बार बार मैं R की वैल्यू आपको समझाऊं, बेटर आप समझ ही गए होंगे कि R कोई भी कार्बन का हमारा पार्ट हो सकता है, सिर्फ ये याद रखना मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, RMgX। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बेटा आपकी, इसके बाद नेक्स्ट है सीबेतियर सेंड्रंस एक मिनट स्पेलिंग देखती हूँ बेटा, ये कई बार ना कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है, तो इसको बोलते हैं सीबेतियर सेंड्रेंस। सीबेतियर चलो मैं अपने आप से ही लिख देती हूँ इसकी स्पेलिंग, सीबेतियर सेंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ऑर्गेनिक में जो डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये सीबेतियर सेंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन है, यानी इसमें हम रिडक्शन करवाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे। किसमें हम करवाते हैं, मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड H वाला हो कंपाउंड या डबल बॉन्ड H वाला हो। एल्केन बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एल्काइन और एल्कीन की रिडक्शन करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं बेटा। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, जब हम किसी को जोड़ते हैं, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इसी तरह से एल्काइन की 2 मोल्स से हम रिएक्शन करवाते हैं, देन वी आल्सो गेट द एल्केन। डायरेक्ट एल्केन बनता है बेटा हमारा, इससे एल्कीन नहीं बनता, हमारा एल्केन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एज अ कैटलिस्ट। कौन सी मेटल, चाहे प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, इस तरह की मेटल्स को जब हम लेते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ द कंपाउंड, दैट नेम रिएक्शन इज कॉल्ड द सीबेतियर सेंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इस नेम रिएक्शन को हम, सीबेतियर सेंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन। अगर हमने एल्कीन बनाना है एल्काइन के बाद, मीन्स एल्काइन की रिडक्शन करके एल्कीन बनाना है, लेकिन जब हम निकल और प्लैटिनम पैलेडियम इन मेटल्स को यूज करेंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, एल्कीन नहीं मिलता। तो अगर हमने एल्कीन बनाना है तो बेटा वो टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी 2 तरह की। हमने एल्काइन से एल्कीन बनाना है, रिएक्शन विल हैव टू बी स्टॉप टिल एल्कीन, नॉट एल्केन। रिएक्शन स्टॉप हो जाए बेटा हमारी एल्कीन तक, एल्केन नहीं चाहिए हमें, तो दैट नेम रिएक्शन मान लीजिए ये है,
ये क्यों लिख रही हूँ, सिंपल एल्कीन हम दोनों में से किसी से भी बना सकते थे, लेकिन अब मैं आपको टाइप ऑफ एल्कीन बनाने की बात कह रही हूँ। तो बेटा पहला है हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारा एल्कीन बनता है, लेकिन वो कौन सा एल्कीन बनता है, सिस एल्कीन बन जाता है। हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा रहे हैं बेटा, क्या लेंगे, हाइड्रोजन पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट, तो वो क्या बन जाता है, हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट बन जाता है। देन वी गेट इट सिस एल्कीन। क्या मिलेगा बेटा हमें, सिस एल्कीन। लेकिन जब हमें ट्रांस एल्कीन बनाना हो, कैसा एल्कीन बेटा, ट्रांस एल्कीन, ये तो सिंपल है बेटा, किसी से भी बना सकते हैं हमारा नॉर्मल हो तो, लेकिन जब हम बिर्च रिडक्शन करवाते हैं, नेम रिएक्शन का नाम है बेटा ये बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन किससे, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया से, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया से बिर्च रिडक्शन करवाते हैं, देन वी गेट ट्रांस एल्कीन। तो हमारी कौन सी एल्कीन बनती है बेटा, ट्रांस एल्कीन बनती है फ्रॉम द एल्काइन विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन ऑफ एल्कीन, सॉरी एल्काइन की रिडक्शन अगर हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, एक तो लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और एक हम करवाते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो वी गेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन। फर्स्ट काइंड ऑफ एल्कीन इज द सिस एल्कीन एंड द सेकंड टाइप ऑफ एल्कीन इज ट्रांस एल्कीन। क्लियर हुआ बेटा? सो दिस इज द नेम रिएक्शन वी कॉल्ड ब्रिच रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, फिर से कहूंगी बेटा, इसके लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ट्रांस वाला प्रोडक्ट मिलता है। सो दैट टाइप ऑफ द नेम रिएक्शन वी गेट द ब्रिच रिडक्शन रिएक्शन एंड अनदर टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। तो ब्रिच रिडक्शन रिएक्शन में हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है और लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें मिलता है बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और हम लेते हैं सल्फर। ये याद रखना। हो गया बेटा? तो ये हमारी थी नेक्स्ट टाइप ऑफ नेम रिएक्शन। हमने काउंटिंग, अब आप देख लेना बेटा, मेरी काउंटिंग का आप ध्यान रखना। ओके बेटा?